Hello, my dear students. Good morning, everyone. Today, we will discuss about some important numericals based on ray optics. एक्चुअली हम अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में एक छोटा सा डर निकल के आता है कि हम न्यूमेरिकल वो भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स देन और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं राइट। तो हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझना है, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि हमारा जो न्यूमेरिकल हो वो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाए। बच्चों हमें पता है कि इन सीबीएसई एग्ज़ाम स्टेप मार्किंग विल बी देयर। अगर हमारे पास लास्ट स्टेप तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा फाइनल आंसर नहीं निकल पाता है, इसके बावजूद अगर हमने स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए हैं, स्टेप्स हमारे करेक्ट हैं, देन वी कैन स्कोर 80% अबव मार्क्स राइट। सो आज हम लोग 5 और 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। हमें रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज को समझना है, किस तरीके से हम रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 80 to 90% भी अगर सही होता है देन वी कैन स्कोर गुड मार्क्स राइट। ओके, लेट स्टार्ट। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग एनसीईआरटी के बच्चों बात करते हैं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1-2 है, 1-2 इज ऑफ डिलीटेड टॉपिक है ना। 1-2 हमारा जो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल मिरर विच इज डिलीटेड बाय सीबीएसई। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिया होता है ना, विच इज़ डिपेंड ऑन मैग्नीफिकेशन। एक्चुअली मैग्नीफिकेशन की अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट राइट। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम राइट। तो हमें ये देखना है बच्चों कि हाउ वी कैन रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद हाइट। हाइट से हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर दो मीडियम दे रखा है देन वी हैव टू सॉल्व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एंड देन अगेन इन सेकेंड मीडियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो दो बार हम लोग कंपेयर करके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फाइनल आंसर होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द हाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हाइट से हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू स्पीड है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है ना, सो दैट इट विल ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो हाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो हमें ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लो कि μ21 की अगर हम लोग बात करते हैं दैट मीन्स हाइट ऑफ द फर्स्ट मीडियम अपॉन हाइट ऑफ द सेकेंड मीडियम राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज डिपेंड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग बच्चों रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लेकिन हमें रिफ्रैक्शन में ये भी पता है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम rare medium to denser medium then it will bend towards normal and when light will passes from denser to rare then it will bend away from normal right। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है जिसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। बट एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं देन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम 90 डिग्री राइट, वो 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल एंड आफ्टर क्रिटिकल एंगल द ray will revert back in the same medium. That process is known as total internal reflection right। तो उस पर क्वेश्चन डिपेंड करता है। और जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं राइट। तो उसके थ्रू ए न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन ईजिली सॉल्व। हमें 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में साइन आई अपॉन साइन आर, सेकेंड में साइन आई अपॉन साइन आर और थर्ड में हमें साइन आई अपॉन साइन आर निकाल के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें वो निकालना है राइट। तो क्वेश्चन ईजी है बच्चों, 3 स्टेप्स में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बच्चों हमें ध्यान रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो मीडियम का दे रखा है तो हमें ध्यान रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर दैट विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें गिवन होगा देन वी कैन ईजिली सॉल्व। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक बल्ब है, बल्ब के थ्रू अगर कोई लाइट एमिट होती है देन वी हैव टू फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट सरफेस, है ना। तो सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें निकालना है। आप डायग्राम में देख रहे हैं तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो AC वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोमेट्री। टेन थीटा लगा के हम लोग उसकी सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कम टू नेक्स्ट बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज डिपेंड अपॉन लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर रे ऑप्टिक्स, राइट। लेंस मेकर फॉर्मूला वी कैन यूज टू establish a relation between रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के थ्रू हमें एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का अगर हमें लेंस बनाना है किसी भी ग्लास सरफेस से देन वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी टाइप ऑफ लेंस, राइट। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज़ दे रखी हैं एंड वी हैव टू फॉलो द साइन कन्वेंशन। हमें पता है कि पॉजिटिव अगर हमें लेना है डिस्टेंस देन इफ द डिस्टेंस इज गिवन इन राइट हैंड साइड देन वी हैव टू टेक पॉजिटिव। इफ द डिस्टेंस इज गिवन इन लेफ्ट हैंड साइड देन वी हैव टू टेक नेगेटिव। इफ द डिस्टेंस इज गिवन इन अपर साइड देन वी हैव टू टेक पॉजिटिव एंड इफ द डिस्टेंस इज गिवन लोअर साइड देन वी हैव टू टेक नेगेटिव, right. This is another important numerical. You have to just put up the values with sign convention, then you can easily find the value of radius of curvature by any lens, right. Come to next question. क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज आई थिंक बेस्ड ऑन क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ते थे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। So we have to put all the values with sign convention and we can find the value of image distance of the image from the focal from the principal focus, right। वहाँ से हमें देखना है कि हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी that is distance of the image we can find, and after that if we change the value of this focal length or radius then again we have to find the value of distance of the positions, right. This is the very simple numerical which is of 10th level you can easily solve, right. Come to next question. Question number 9 students this is also in the category of previous question। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। हमें क्या अपना लाइक अप्लाई करना है लेंस फार्मूला मीन्स 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन, है ना। व्हेन वी हैव टू टेक पॉजिटिव डिस्टेंस, व्हेन वी हैव टू टेक नेगेटिव डिस्टेंसेस, एंड नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू अप्लाई मैग्निफिकेशन फार्मूला। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट image height upon object height that is also equal to v upon u or I upon o, है ना। by applying this formula we can find the height of the object or we can find the image of the object or we can find the position of the image or we can find the object of the object position, right. So this is another important numerical. So dear students, in this in this type of questions this is the simple category of the ray optics numericals. You can practice this type of questions and so that you have to develop कॉन्फिडेंस इन योर ओन, राइट। अगर हम रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो हमारे अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व द वेरियस क्वेश्चंस लाइक दीज। So I hope this video is beneficial for you and please subscribe and share my channel and share this video to all the students who are preparing ray optics and who are going to appear in board exam, है ना। Thank you, have a nice day.